है हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग का सेकेंड चैप्टर लेकर। देखिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, बजटिंग मतलब बजट प्रिपेयर करना कि आप कहाँ पे क्या खर्च कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो, या कितना आपने एक्सपेंडिचर लगाना है, एट द एंड हमें क्या प्रॉफिट चाहिए, हर चीज़ को लेकर क्या करना, बजट प्रिपेयर करना। सेकंड क्या है, बजटरी कंट्रोल, यानी कि देखिए बजट को कंट्रोल करना। ऐसा ना हो कि आप एक्सेस में जो है खर्चा किए जा रहे हो, एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हो और आपका प्रॉफिट कुछ नहीं है, नहीं, उसको कंट्रोल करना, उसको उतना ही करना जितना हम बियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मीनिंग कर लेते हैं। इसने कहा बजटरी कंट्रोल इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर द मैनेजमेंट टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ लिमिटेड बिजनेस रिसोर्सेज एंड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ये कहता है बजटरी जो कंट्रोल है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण टूल है, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। क्यों, टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लिमिटेड बिजनेस रिसोर्सेज, बिजनेस रिसोर्सेज का क्या करने के लिए, प्रॉपर यूज़ करने के लिए, ताकि हमारा बिजनेस क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मीनिंग इसने क्या कहा, ये मीनिंग डेफिनेशन दोनों है स्टूडेंट, ठीक है। और बेसिकली जब भी आपका 15 मार्क्स में या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ना लॉन्ग में, तो आप डेफिनेशन जरूर दे के आया करो, वो स्कोर अच्छा करवाती है आपका उस क्वेश्चन के से रिलेटेड। ओके, देखिए तो इसने क्या कहा, ये कहता है बजट इज़ अ फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल तो है ही, बट साथ ही साथ क्वांटिटेटिव है, मात्रा में होती है, काउंटिंग में जैसे कहते हैं ना 1 2 3 4 वो चीज़। ओके, नेक्स्ट कहता है प्रिपेयर्ड प्रायर टू ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ये एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है। आई कहता है द पॉलिसीज टू बी परस्यूड दैट पीरियड ऑफ द पर्पज फॉर अटेनिंग द गिवन ऑब्जेक्टिव। ये किस लिए बनाया जाता है, ताकि हमारा जो बिजनेस का गिवन ऑब्जेक्टिव है वो हम क्या कर सके, गेन कर सके, उसको हम प्राप्त कर सके, अटेन कर सके। ओके, ये किसने दी है, ये दी है ICMA लंदन ने। ओके, एक और कर लेते हैं डेफिनेशन, इजी जो आपको इजी लगे आप वो कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट्स हमारी सेकंड डेफिनेशन क्या है, ये कहता है बजट इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के बारे में पता करता है, ये हमारी नीड्स क्या है, ज़रूरतें क्या है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डरली बेसिस, और उसके ही हिसाब से क्या करता है, ऑर्डरली बेसिस पे हर चीज़ को प्रिपेयर करता है। जैसे कि क्या कहता है, कवरिंग सम और ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर द डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हर एक डेफिनेट पीरियड के अंदर जो हमारे बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है, लाइक रॉ मटेरियल परचेज करना है, मैन्युफैक्चर करना, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, टाइमली उसको प्रिपेयर करता है। ये किसने दी है, ये जी जॉर्ज आर टेरी ने। देखिए इसके मेन फीचर्स क्या क्या है, बजट के, सबसे पहले बजट के मेन फीचर्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये कहता है बजट के मेन फीचर है हमारे, बजट इज़ प्रिपेयर फॉर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ये बेसिक सी बात है, जो बजट है वो डेफिनेट पीरियड के लिए ही मेंटेन किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन के लिए मेंटेन करेंगे, नहीं, वो पूरे ईयर के लिए या 6 मंथ के लिए ही बजट को हम प्रिपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये कहता है बजट इज़ प्रिपेयर्ड इन एडवांस बिफोर द डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। जो बजट है वो क्या किया जाता है, पहले ही एडवांस में ही कर लेता है किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि अगर हमें आज हम बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम वो किसके लिए करेंगे, वो हम करेंगे 2024 2025 के लिए। ऐसा नहीं है कि हम जो चल रहा है यानी कि 2023 के लिए हम करंटली बजट प्रिपेयर कर, नहीं, फ्यूचर में उसको करके चलेंगे। ओके, आगे कहता है बजट इज अ स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी क्वांटिटेटिव यूनिट। ये कहता है जो बजट है वो क्या स्टेटमेंट है, वो एक मॉनेटरी यानी कि पैसे से रिलेटेड स्टेटमेंट है, जो एक क्वांटिटी के बेसिस पे क्या करती है, काम करती है। ओके, नेक्स्ट कहता है बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अचीविंग ए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। देखिए तो बेसिक सी बात है कि जो एक कंपनी है वो ऑब्जेक्टिव क्रिएट करती है और ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हर काम करती है। तो उसी अकॉर्डिंग ये कहता है जो बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है एक पहले से ही डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है बजट इज़ द रिजल्ट फ्रॉम फॉरवर्ड थिंकिंग एंड प्लानिंग, यानी कि पहले से ही जो हम सोच लेते हैं या जो हम प्लानिंग कर लेते हैं, योजनाएं बना लेते हैं, बजट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है, हमारा परिणाम होता है। आगे कहता है बजट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल टू कंट्रोल द कॉस्ट। ये कहता है सबसे इम्पोर्टेंट काम जो बजट है वही क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण टूल है क्या करने का, कॉस्ट को कंट्रोल में रखने का। ओके, अभी तो हमने देखिए बजट के बारे में किया। नेक्स्ट कहता है डेफिनेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन। ये कहता है बजटरी कंट्रोल इज द प्लानिंग इन एडवांस ऑफ द वेरियस फंक्शंस ऑफ ए बिजनेस सो दैट द बिजनेस एज द होल कैन बी कंट्रोल्ड। ये कहता है जो बजटरी कंट्रोल है वो एक
ऐसी प्लानिंग है जो एडवांस में की जाए बाकी सारे फंक्शंस के लिए बिजनेस में, सो द बिजनेस एज द होल कैन बी कंट्रोल, ताकि पूरे बिजनेस को क्या कर सके हम टाइमली कंट्रोल कर सकें। ये किसने दिया है? ये दिया वेल्टन ने। ओके, देखिए स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए डिफरेंस भी आ सकता है इसका, चलो 15 में नहीं तो 4 में इसका डिफरेंस तो दे ही देता है कई बार। क्या क्या है डिफरेंस किस किस चीज़ के बीच में? बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये कहता है बजट्स आर द इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डिपार्टमेंट। ये कहता है जो बजट है वो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, किसके बारे में? एक डिपार्टमेंट के बारे में। जैसे कि क्या ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, हो सकता है ये उसका बजट हो, यानी कि हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स का होता है। ओके, नेक्स्ट कहता है वेयर एज बजटिंग में बी सेट द एक्ट ऑफ बिल्डिंग बजट्स। ये कहता है जो बजटिंग है वो क्या है? वो बजट का ही मेन क्या है? पार्ट है। देखिए अगर बजटिंग होगा तभी हम बजट को क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर करते हैं। अगर तब बजटरी कंट्रोल यानी कि उसी चीज़ के ऊपर पूरा कंट्रोल करना, ना ही वो एक्सेस हो और ना ही बहुत ज़्यादा कम हो जिससे बिजनेस को लॉस हो। तो ये कहता है बजटरी कंट्रोल इम्प्रेस ऑल एंड इन एडिशन इंक्लूड द साइंस ऑफ planning of the budgets to effect on all over management tool of the business planning and control। ये कहता है ताकि ये क्या करे, उसको साइंटिफिक वे से अच्छे तरीके से यूज़ करे ताकि वो हमारे बिजनेस को क्या दे सके? प्रॉफिट दे सके, उसके लॉस ना हो और उसकी क्या हो? पूरे तरीके से हम उसको अच्छे से प्लान कर सके और कंट्रोल कर सके जहाँ हमें इंपॉर्टेंट लगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या होती है कि हमारी प्रोसेस क्या होती है बजट की। देखिए बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ये कहता है फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल द स्टेप्स आर। देखिए प्रोसेस क्या होती है? प्रक्रियाएं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रोसेस से रिलेटेड आज ही बता रही हूँ आपका, जो प्रोसेस होती है कभी भी अगर आपके एग्जाम में प्रोसेस आ रही है तो आपको कंटिन्यूसली लाइन वाइज ही लिखनी है। अगर आप उसको बीच में छोड़ोगे ना स्टूडेंट्स तो वहीं आपके मार्क्स कट होने का डर रहता है। ओके, तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।